एक और मैच और एक और ड्रॉ। मैन सिटी का 2026 काफी ज्यादा खराब जा रहा है। लास्ट गेम हमने सनडरलैंड के अगेंस्ट 0-0 का ड्रॉ खेला और इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए और हमने अब चेल्सी के अगेंस्ट भी ड्रॉप कर दिए हैं क्रूशियल 2 पॉइंट्स। और मेरे को नहीं लगता भाई कि अब मैन सिटी के लिए इजी होने वाला है आगे आने वाला सफर, बिकॉज आर्सेनल के साथ अपना 6 पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका है। हमने पिछली 2 गेम्स में क्रूशियल 4 पॉइंट्स गवा दिए हैं। अपने पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम पॉइंट्स गैप 2 का रखते और आर्सेनल के साथ कंपीट करते, लेकिन भाई लोगों काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस आई मैनचेस्टर सिटी की चेल्सी के अगेंस्ट। सनडरलैंड के अगेंस्ट हमने ड्रॉ खेला, लेकिन एक पॉजिटिविटी थी कि हमने कम से कम अच्छा तो खेला। सेकंड हाफ में सनडरलैंड के अगेंस्ट मैन सिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अगेंस्ट चेल्सी हमें मैन सिटी की खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली, स्पेशली इन सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जब मैन सिटी अच्छा खेल रही थी तो हमने अपने सारे चांसेस नहीं लिए। फिल फोर्डन के पास कपल ऑफ चांसेस थे, लेकिन फिल फोर्डन बरी नहीं कर पाता। फिल फोर्डन के अलावा अर्लिंग हालैंड के पास भी काफी अच्छे चांसेस थे, लेकिन हालैंड भी बरी नहीं कर पाता। जिस लेवल का अर्लिंग हालैंड प्लेयर है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इन चांसेस को बरी करेगा। और 2 बार अर्लिंग हालैंड काफी ज्यादा क्लोज था टू स्कोर अ गोल और वहां अर्लिंग हालैंड काफी ज्यादा अनलकी रहा। पहला शॉट उसने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से लिया था जो डिफ्लेक्ट होके काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन गोलकीपर का अच्छा सेव आता है। इसके बाद अर्लिंग हालैंड ने खुद ही अपने लिए चांस क्रिएट किया और काफी अच्छा शॉट लिया था और बॉल हिट करती है पोस्ट को और मैन सिटी अनलकी रहती है। यहां गोल आ जाता तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन फर्स्ट हाफ में टिजानी रिएंडर्स का आउटस्टैंडिंग गोल आया। इस गोल में भाई मैं कहूंगा हम थोड़े लकी रहे, बिकॉज चर्की ने बॉल अर्लिंग हालैंड को दी थी, लेकिन डिफेंडर का टच आता है चेल्सी के और बॉल टिजानी रिएंडर्स के पास जाती है। एंड टिजानी रिएंडर्स काफी अच्छी तरह कंट्रोल करता है, टर्न करता है एंड काफी अच्छा पावरफुल शॉट लेता है। काफी ज्यादा टाइट एंगल था, वहां से गोल स्कोर करना इजी नहीं था, लेकिन टिजानी रिएंडर्स ने काफी अच्छा गोल किया। और मैं कहूंगा टिजानी रिएंडर्स की गेम काफी ज्यादा अच्छी थी। गोल तो स्कोर किया, लेकिन इसके अलावा काफी अच्छी पोजीशंस में आ रहा था, काफी अच्छे रन्स निकाल रहा था और परेशान करके रखा हुआ था चेल्सी को, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। और एक और प्लेयर की मैं तारीफ करूंगा, रॉड्री की। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था मैन सिटी का ऑन द पिच पूरे 90 मिनट्स के लिए और काफी अच्छा खेला भाई रॉड्री ने और बताया कि क्यों वो है बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ऑन द बॉल, इतनी प्रिसाइज लॉन्ग बॉल्स दे रहा था, इतने फास्ट फॉरवर्ड पासेस दे रहा था, जो चीज निको गुंजालिस लैक करता है। निको गुंजालिस भाई ज्यादातर साइडवेज पासिंग करता है और फॉरवर्ड पासेस निको गुंजालिस की इतनी ज्यादा प्रिसाइज एंड फास्ट नहीं है। वेयर एज रॉड्री हर पास से लाइन ब्रेक कर रहा था, मजा आ रहा था रॉड्री को देख के। एंड रॉड्री डिफेंसिवली भी काफी ज्यादा सॉलिड था, हर ड्यूल्स जीत रहा था, चाहे ग्राउंड ड्यूल्स हो, चाहे एरियल ड्यूल्स हो, चाहे टैकल्स करना हो, तो रॉड्री की काफी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और रॉड्री को देख के लग रहा था कि अपना आंसर यही है, यही चीज हम मिस कर रहे थे लास्ट सीजन और इस सीजन भी। रॉड्री इतना ज्यादा अच्छा था, कंट्रोल कर रहा था टेम्पो, अपनी मर्जी से स्लो डाउन या फास्ट कर रहा था गेम, इतना इन्फ्लुएंशियल था इन मिडफील्ड और आराम से चैनल्स फाइंड कर रहा था, पॉकेट्स फाइंड कर रहा था और स्विच कर रहा था डायगोनली मजाक में, इतना ज्यादा अच्छा था। और इसके अलावा लगभग हर सेकंड बॉल भी जीत रहा था और रॉड्री की वजह से जो हम फिजिकल प्रेजेंस मिस कर रहे थे मिडफील्ड में, वो चीज हमें देखने को मिली इन दिस गेम। और फर्स्ट हाफ में रॉड्री इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था कि उसने सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए और सबसे ज्यादा ड्यूल्स विन किए। और मैं कहूंगा अपना सेंटर बैक पेयर काफी ज्यादा सॉलिड था। रूबिन डियास काफी अच्छी डिफेंडिंग कर रहा था, ग्वार्डियोल ने भी काफी अच्छी डिफेंडिंग की, काफी अच्छा ब्लॉक किया था गेम की स्टार्टिंग में। लेकिन भाई लोगों सेकंड हाफ में ग्वार्डियोल इंजर्ड हो जाता है एंड सेकंड हाफ के लास्ट में रूबिन डियास इंजर्ड हो जाता है। ये मैन सिटी के लिए इतना बड़ा ब्लो है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट, गेम ड्रॉ करने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का दुख है कि अपना मेन सेंटर बैक प्लेयर इंजर्ड हो गया है।
ग्वार्डियोल की इंजरी ज्यादा सीरियस है और मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल लंबे टाइम के लिए बाहर जाने वाला है, वेयर एज रूबिन डियास की इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। स्टिल वो मेरे हिसाब से एक दो मैचेस मिस कर सकता है। ये मैन सिटी के लिए बहुत बड़ा ब्लो है और मैन सिटी के लिए आगे आने वाले मैचेस में प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली हैं, जिस हिसाब से अपनी इंजरीज बढ़ते जा रही हैं। एक प्लेयर इंजरी से वापस आता है, दूसरा इंजर्ड होकर वापस चला जाता है। ऐसा चल रहा है मैन सिटी के साथ। मैन सिटी इंजरीज के मामले में काफी ज्यादा अलग रही है पिछले 2 साल में। और सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में जब ग्वार्डियोल इंजर्ड हुआ था भाई, तभी चेल्सी का फर्स्ट क्लियर चांस बनता है, काफी अच्छा चांस होता है नेटो के पास और नेटो मिस करता है सिटर। भाई टैप इन था, सिंपल गोल करना था उसको, जस्ट अच्छा टच लेना था, लेकिन ओवर हिट कर देता है। वहां नेटो ने भाई मैन सिटी को एक गिफ्ट दे दिया गोल ना करके। और टू बी ऑनेस्ट सेकंड हाफ में चेल्सी बेटर टीम थी और मेरे हिसाब से चेल्सी रिग्रेट कर रही होगी कि उन्होंने ये गेम जीती नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने चांसेस बनाए। सेकंड हाफ में चेल्सी ने जब एस्तावाओ की जगह एंड्रिया सैंटोस को लाया तो गेम पूरी चेंज होगी। मिडफील्ड में भाई काफी अच्छी तरह खेल रहा था सैंटोस और काफी अच्छा था डिफेंसिवली। इसके अलावा सेकंड हाफ में चेल्सी के लिए लियाम डिलैप भी काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था और अच्छा लग रहा था। और भाई अगर मैं बात करूं चर्की की, मैं कहूंगा ये चर्की की वर्स्ट गेम थी इन मैन सिटी शर्ट। अच्छे लिंकअप तो बना रहा था विद फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, लेकिन फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग चाहे फिल फोर्डन हो चाहे रायन चर्की हो, दोनों की ही काफी ज्यादा खराब थी। दोनों के पास जब चांसेस थे बॉल अच्छी तरह पास करने के लिए, बॉल अच्छी तरह प्लेस करने के लिए अर्लिंग हालैंड के लिए, तो ये दोनों ही फेल हो गए और मेरे हिसाब से दोनों की ही गेम काफी ज्यादा खराब गई और इस चीज की वजह से ही हमने इस गेम में पॉइंट्स लूज किए। एंड अगर मैं अपने फुल बैक्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं नूनेस की बात करूंगा, मैं भाई लोगों को कहूंगा डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड था नूनेस। इवन अटैक में भी कुछ क्रॉसेस अच्छे दिए थे, तो मैं कहूंगा नूनेस की गेम भाई अच्छी गई थी। वेयर एज निको रैली की बात करूं तो भाई लोगों, जैसा मैंने गेम के प्रीव्यू में कहा था कि लास्ट गेम में रस्टी लग रहा था कि उसको रेस्ट चाहिए और हमें देखने को मिला इस गेम में भी निको रैली की लास्ट में एक मिस्टेक, जिसकी वजह से हमने गोल खाया एक्स्ट्रा टाइम में, इंजरी टाइम में। एंजो गोल करता है एंड भाई गुस्तो बुली कर देता है अपने फुल बैक निको रैली को और काफी अच्छा क्रॉस देता है एंड एंजो के लिए बॉल होती है एंड भाई लोगों डोनारुमा काफी अच्छा सेव करता है वहां और काफी बुरा लगा भाई डोनारुमा के लिए, लेकिन बॉल रिबाउंड होके एंजो के पास चले जाती है और एंजो के पास टैप इन मारने का चांस था एंड एंजो गोल करता है एंड इक्वलाइजर स्कोर करता है एंड ये गोल चेल्सी को 1 पॉइंट जिताकर दे देती है एंड इन द एंड ये गेम 1-1 से ड्रॉ हो जाती है। लेकिन मैं कहूंगा निको रैली लास्ट गेम के कंपैरिजन बेटर था और उसने डिफेंसिवली अच्छा काम किया था। एंड अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, भाई लोगों हार्ड वर्क तो बर्नार्डो सिल्वा का चल रहा था, टैकल्स मार रहा था, फाउल्स विन कर रहा था, लेकिन अटैक में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। बर्नार्डो सिल्वा की क्रिएटिविटी मैं कहूंगा खत्म हो चुकी है। बर्नार्डो सिल्वा अटैक में कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बर्नार्डो सिल्वा ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और मैन सिटी को हेल्प भी की बिकॉज काफी अच्छे टैकल्स मार रहा था। एक टैकल मार के उसने जब बॉल विन की थी, काफी अच्छी बॉल दी थी टू अर्लिंग हालैंड, लेकिन हालैंड स्कोर नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से अगर हम क्लिनिकल होते, अपने अटैकर्स की गेम खराब नहीं जाती, तो शायद हम इस गेम में 3 पॉइंट ले लेते। और भाई लोगों देख रहे हो आप इतनी इतनी चीजों से कितना फर्क पड़ता है। आर्सेनल के अगेंस्ट हमने एक्स्ट्रा टाइम में इक्वलाइजर खाया, चेल्सी के अगेंस्ट हमने एक्स्ट्रा टाइम में इक्वलाइजर खाया, लास्ट गेम में सनडरलैंड के अगेंस्ट जहां हमने अच्छा खेला वहां हमने ड्रॉ किया। अगर ये चीजें नहीं हुई होती तो हम अभी टेबल टॉपर होते इन प्रीमियर लीग। आप सोचो भाई इतनी सी चीज से कितना बड़ा फर्क पड़ गया है। आर्सेनल अब मैन सिटी से 6 पॉइंट्स क्लियर है, लेकिन मैं आपसे ये चीज नहीं कहूंगा कि टाइटल रेस ओवर हो चुकी है। नहीं भाई, अभी भी टाइटल रेस इज ऑन, लेकिन प्रॉब्लम पता कहां है कि मैन सिटी के अंदर वो हंगर नहीं दिख रहा, वो मेंटालिटी नहीं दिख रही। प्रॉब्लम ये आ रही है, मैन सिटी खराब खेल रही है, प्रॉब्लम इस चीज की है। मुझे इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है कि हम टाइटल रेस
ओवर हो चुकी है, बिकॉज अभी आर्सेनल को मैन सिटी के अगेंस्ट इतिहाद में खेलना है, तो 3 पॉइंट्स आर्सेनल के अपने पास है और हम होप करेंगे कि आर्सेनल की अगली टफ गेम है भाई लिवरपूल के अगेंस्ट, वो गेम आर्सेनल हारेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैन सिटी टाइटल रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन कंसीडरिंग आर इंजरीज, अपने मेन डिफेंडर्स इंजर्ड हो चुके हैं, अपने पास अब डिफेंस में ऑप्शंस पता क्या है, नेथन आके एंड हुसैनोफ। अगर इन दोनों में से भी कोई इंजर्ड हो गया, आके का आपको पता ही है भाई, वो लगातार 2 गेम्स नहीं खेल पाता, वो भी इंजर्ड हो जाता है, तो मुश्किल होने वाली है मैन सिटी के लिए। अगर रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल लंबे टाइम के लिए जाते हैं, ग्वार्डियोल तो लंबे टाइम के लिए जाएगा, तो भाई लोगों हमें इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में डिफेंडर भी खरीदना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं तो विटर रईस को हमें बुलाना पड़ेगा जिरोना से। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी की इंजरीज कितनी ज्यादा सीरियस है। भाई लोगों काफी ज्यादा दुख दिया इस गेम ने, और 2026 मैन सिटी का इतना खराब होगा सोचा नहीं था, बिकॉज नए साल से पहले अपनी विनिंग स्ट्रीक बन रही थी और लग रहा था कि मैन सिटी ट्रैक पे आ रही है और आर्सेनल को फाइट देगी टिल द एंड, लेकिन 6 पॉइंट्स का गैप हो चुका है। अब मैं बस इतना कहूंगा भाई कि मैन सिटी को अपनी गलतियों से सीखना है और अपना पूरा फोकस डालना है अपनी अगली गेम में अगेंस्ट ब्राइटन, और मैं होप करूंगा कि ब्राइटन के अगेंस्ट हम 3 पॉइंट्स लेंगे, बिकॉज अगर वहां मैन सिटी ने पॉइंट्स लूज किए तो भाई लोगों मैं ऑफिशियली कह दूंगा कि टाइटल रेस इज ओवर फॉर मैन सिटी। और इन द एंड मैं बस इस चीज की होप करूंगा कि मैन सिटी इंप्रूव करेगी फर्दर इन द सीजन और भाई रिजल्ट्स ग्राइंड करेगी, बिकॉज अब हमें एक अच्छे रन में जाना पड़ेगा अगर हमें फाइट करनी है फॉर दिस प्रीमियर लीग। मुश्किल है भाई, नो डाउट, काफी ज्यादा मुश्किल अब मैन सिटी के लिए होने वाला है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और मैन सिटी ने काफी बार इम्पॉसिबल होते हुए कामों को किया है। तो भरोसा है, लेकिन अपनी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो जो विनिंग मेंटालिटी है वो नहीं दिख रही, लेकिन मैं होप करूंगा कि अपने प्लेयर्स इंप्रूव करेंगे। और अभी भी मैं कहूंगा चीजें ज्यादा खराब नहीं हुई हैं, अभी भी हम सेकंड पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद 42 पॉइंट्स। आई नो 6 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन अभी भी लंबा सीजन बचा है, लेकिन भाई लोगों हमें अच्छा करना पड़ेगा और अपने इंजर्ड प्लेयर्स को जल्दी वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी मैन सिटी के लिए फर्दर इन द सीजन। अब देखते हैं भाई लोगों कि मैन सिटी अगेंस्ट ब्राइटन कैसा खेलती है। अपने मेन प्लेयर्स शायद उस गेम में ना खेलें बिकॉज ऑफ इंजरीज, तो मुश्किल होने वाला है भाई ब्राइटन के अगेंस्ट भी अच्छा रिजल्ट निकालना, लेकिन होप करेंगे भाई बेस्ट के लिए और करते रहेंगे भाई इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट, इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।